क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4 का ये है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक स्क्वायर ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये सारे का सारा हमने कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में डालना है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी लिख देते हैं। एक होती है पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये पहली है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 3 हो गई हमारे पास। तो एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक स्क्वायर ए। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करें? सबसे पहले तो साइन ए को मैंने ऐसे एक्सप्रेस करना है कि उसमें कॉट ए ही आना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें कहीं कॉट आ रहा है, कॉट इसमें है, ये कोसेक है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? टैन का। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेरे को तो कॉट ए के टर्म में चाहिए। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग हम करेंगे। कैसे? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि इसको तो मैं साइन के फॉर्म में लिख सकता हूँ और मेरे को साइन ए को लिखना है। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया? ये तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू इसका अपोजिट 1/1 प्लस कॉट। तो यहाँ से वैल्यू आ गई। अगर मैं साइन स्क्वायर ए इसका अंडर रूट लेता हूँ तो इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये आ गया 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट यानी कि साइन ए हो जाएगा वो। तो हमारा साइन ए की वैल्यू किसके टर्म में आ गई? कॉट के टर्म में आ गई और वैल्यू आई है 1/अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसके बाद है सेक स्क्वायर ए। टेन ए सेक ए है, ये सेक ए है। तो सेक ए कहाँ पर दिख रहा है? एक तो इसमें दिख रहा है। तो साइन ए को सेक स्क्वायर ए में कर सकते हैं क्या? इससे तो नहीं आएगा, इससे आ सकता है। सेक यानी कि ये तो सेक बना सकते हैं इसको। तो पहला वाले आइडेंटिटी लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं। हमको साइन ए को इसके टर्म्स में डालना है। तो ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिखूँ, कॉस का उल्टा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 बाई सेक का मतलब क्या होता है? 1 बाई सेक का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए की इस तरह से। अगर मेरे को साइन ए, अब इसका क्या है, साइन ए डालना है तो क्या इसका अंडर रूट लेंगे, इसका भी अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा? साइन इसका अंडर रूट लेंगे और इसका भी अंडर रूट। तो साइन ए इसका अंडर रूट हो जाएगा तो क्या होगा? साइन ए, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अगर इसको और सॉल्व करना है तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्या एलसीएम आएगा? सेक स्क्वायर ए, ये जो भी आएगा अंडर रूट में ही आएगा। 1 से सेक स्क्वायर ए किया तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरा का पूरा ये अंडर रूट में आएगा। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, तो ये तो सेक ए हो जाएगा। तो ऐसे भी हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद है टैन ए को इसके टर्म में डालना है, साइन ए के टर्म में। साइन और टैन कहाँ पर आ सकता है? इसमें तो नहीं आ सकता। इसमें तो आ सकता है साइन, इसको टैन बना सकते हैं किसी तरह। टैन ए, साइन ए को टैन ए के हिसाब से कैसे ले सकते हैं?
हमारे पास ये तो है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये तो कॉस हो जाता है। तो हम पहले वाले आइडेंटिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस का अगर इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर ए, लेकिन हमको चाहिए tan, तो इसमें tan आ पाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें tan कैसे आएगा? तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अगर ले लें तो उधर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इससे करके देखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए कितना होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, लेकिन हमको तो साइन ए चाहिए यहाँ पर, साइन ए को tan ए के फॉर्म में। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ गया। अभी साइन को हमने उसके फॉर्म में लिखा नहीं है, अगर हम उसको उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब क्या होगा, इसका 1 अगर वहाँ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो इसका एलसीएम आया, तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। माइनस करना और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इसका एलसीएम है, तो ये हमारा इस तरफ का आया है। तो आगे हम देखते हैं, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये माइनस tan स्क्वायर ए आ गया, माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब लेकिन मेरे को माइनस यहाँ नहीं चाहिए, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, नहीं तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो अब साइन ए क्या आ गया, यानी कि इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका भी अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अंडर रूट इसका tan स्क्वायर ए का, यानी कि tan ए हो गया ये, और नीचे अंडर रूट तो रहेगा ही 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन ए को हमने एक्सप्रेस करना था tan ए के फॉर्म में, तो साइन ए को हमने ऐसे tan ए के फॉर्म में यूज़ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसमें मतलब कि साइन ए कॉस ए सब सेक ए के फॉर्म में लिखने हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये तो 3 हो गए फॉर्मूले, इसी को हमने यूज़ करना है। सबसे पहले लिखना है साइन ए को सेक ए के फॉर्म में। साइन ए को कैसे लिखेंगे सेक ए के फॉर्म में, उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले वाले को यूज़ करके हम साइन को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहली वाली जो इक्वेशन है, हम साइन ए को लिख रहे हैं, किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में। तो अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो सेक बन सकता है,
कैसे 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसको तो ऐसे लिख दिया। और ये आ गया साइन स्क्वायर ए। अगर साइन ए चाहिए तो इसका अंडर रूट निकालूंगा, इसका भी अंडर रूट, तो साइन ए यानी कि इसका अंडर रूट लिया, इसका भी अंडर रूट लेना हमने, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, 1 और सेक स्क्वायर ए का आएगा एलसीएम सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये जो आंसर आया है वो भी अंडर रूट में ही है। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके लिए भी अंडर रूट अगर हम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक ए। सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये सेक ए आ गया। अब इसके बाद देखते हैं सेक ए के फॉर्म में कॉस ए। कॉस ए को यूज़ करना हमने, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसके फॉर्म में, सेक ए की। अब हमको ये पता है कि कॉस ए क्या होता है, 1 बाई सेक ए, तो यही हमारा आंसर है। कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए के फॉर्म में डालना है, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, तो ये कॉस ए आ गया। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब है टैन ए। टैन ए को सेक ए के फॉर्म में डालना है, तो ये वाला फॉर्मूला, टैन भी है इसमें, सेक भी है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। टैन ए को मैंने इस फॉर्म में डालना है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने टैन को यहीं रखेंगे, टैन स्क्वायर ए, 1 को वहाँ ले गए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, या इसका अंडर रूट निकालेंगे और तो इसका भी अंडर रूट निकलेगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हमने टैन ए को इसके फॉर्म में डाल दिया। अब हम देखते हैं कॉट ए को कैसे डाल सकते हैं सेक ए के फॉर्म में। कॉट के लिए क्या फॉर्मूला है, इसमें कॉट है लेकिन ये तो कोसेक है, कोसेक है 1 बाई साइन ए, हमको कॉस चाहिए, तो कॉट ए को टैन ए से देख के कर सकते हैं। अगर टैन ए इतना है तो कॉट ए तो उसका उल्टा होता है, कॉट ए क्या होता है 1 बाई टैन ए, 1 बाई टैन ए, और 1 बाई टैन ए की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको उल्टा किया मैंने, कॉट ए होता है 1 बाई टैन ए के बराबर, और 1 बाई टैन ए तो वैल्यू दी रखी है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसकी वैल्यू है 1 बाई टैन ए की, या कॉट ए की वैल्यू, तो हम लिख दिए कॉट ए इज इक्वल टू, यहीं से कॉट की वैल्यू निकल गई हमारी। सेक ए का हो गया। अब कोसेक एक और बचता है, वो होता है कि कोसेक को सेक के फॉर्म में कैसे लिखें, तो कोसेक कहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, कोसेक को सेक ए के फॉर्म में कैसे लिखें, तो हमने जो साइन की वैल्यू लिखी थी, साइन का ये उल्टा कर देंगे, कोसेक आ जाएगा। जो साइन की वैल्यू निकाली थी उसी में से हम कोसेक ए लिख सकते हैं, और जो साइन का था उसी का उल्टा हो जाएगा ये, तो कोसेक ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। या हम पहले वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोसेक ए निकालना है मेरे को, तो कोसेक ए यहाँ पर तो कॉट आ रहा है और मेरे को तो सेक के फॉर्म में चाहिए, उधर सेक आ रहा है, तो पहले वाले फॉर्मूले से अगर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और मेरे को चाहिए कोसेक ए, तो ये किसका उल्टा है, ये तो ये ऐसा है 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, ये तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए है, और ये क्या है 1 बाई सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक तो मेरे पास सही है, यहाँ तक तो ये 1 बाई कोसेक ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इसको मेरे को सेक स्क्वायर ए के टर्म में डालना है, तो मैं लिखूँगा 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको हमने यहाँ भेज दिया,
तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पर तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा RHS आया है। और ये किसकी वैल्यू है, 1/कोसेक स्क्वायर ए की। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, इसको उल्टा किया तो इधर भी आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करना है, खाली इसका रूट निकालना है, तो ये कोसेक ए आ जाएगा, तो ये आ गया कोसेक ए, और ये हो गया सेक ए, क्योंकि इसका अंडरूट है तो ये तो सेक ए आ गया, और नीचे ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन 3। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन को तो हम कॉस में कन्वर्ट करना जानते हैं, इसको दोनों को ही, एक को साइन बना लेंगे एक को कॉस बना लेंगे। अगर मैं इसको साइन स्क्वायर 63 लिखता हूँ तो इसको भी हम कॉस स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, साइन 27 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना है ये 63, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन 27 को ऐसे लिख दिया, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 63, तो 63 हो गया ये। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 63, इधर एक को कॉस स्क्वायर ही रखते हैं, दूसरे को साइन स्क्वायर बना देते हैं। तो कॉस 73 डिग्री, कॉस 73 डिग्री को बना रहे हैं हम। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, यहीं से पता चल जाता है एंगल ये 17। अब कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 17 डिग्री, तो साइन 17 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटी हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंगल सेम है, इसकी वैल्यू आ गई 1। इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1, तो ये आ गया 1। इसके बाद अगला पार्ट, साइन, सेकंड पार्ट है इसी का, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या कर सकते हैं, ये साइन 25, इसको साइन स्क्वायर थीटा बना लेते हैं, कॉस 65 क्या हो जाएगा, ये तो साइन 25 लिख सकते हैं। इधर कॉस 25 बना देते हैं, इसको भी 25 बना लेते हैं, और ये भी कॉस स्क्वायर, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर आ जाएगा 1। कैसे, साइन 25 को ऐसे रखते हैं, इस कॉस को साइन बना सकते हैं। अब जैसे कॉस 65 है, कॉस 65 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस कितना एंगल है 25, 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो अभी कुछ नहीं किया 90 में, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो हो जाता है साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन 25 डिग्री। तो ये हो गया साइन 25 डिग्री। इधर कॉस को 25 ही रखते हैं, और साइन 65 कितना हो जाएगा, जैसे कि ये था साइन 65, तो कॉस बना सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 25। अब साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस 25 हो जाएगा।
कॉस थीटा यानी कि कॉस 25। अब ये क्या हो गया साइन 25 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंगल सेम है, क्या हो जाती है आइडेंटिटी के हिसाब से, इसका आंसर हो गया 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.4। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसको कैसे करेंगे? ये तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं है। एक तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। एक तो ये होता है, एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा है। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर तो यही पहला वाला यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें तो हम एक को साइन है एक को कॉस बना लेंगे। तो एक को साइन है एक को कॉस कैसे बना सकते हैं? ये है साइन 63, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको कॉस बना लेते हैं। तो साइन 27 है ये, साइन 27 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ये कितना एंगल है 63, 90 माइनस 63 करेंगे तब भी 27 आ जाता है। 90 माइनस 63 किया तो साइन 27 आ गया। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं? साइन 27 कितना हो गया, कॉस 27 लिख दिया। तो बस अब ये हमारा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 साइन 27 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 27 को लिखा हमने 90 माइनस 63, तो साइन थीटा होता है ये थीटा, और थीटा यहाँ पर है 63, तो ये 63 होगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 63, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 63। नीचे भी ऐसे ही, एक को ये 17 डिग्री है, एक को कॉस रखते हैं एक को साइन बना लेते हैं। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर 70 ही रखता हूँ और इसको साइन बना लूँ तो कॉस 73 को कैसे लिख सकते हैं? कॉस 73 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 17। साइन 90 माइनस 17 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 17 हो गया ये। तो साइन 90 माइनस थीटा को ये हो जाएगा हमारा कॉस साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 है, कॉस 73। तो यहाँ पर हम कॉस ही लिखेंगे। कॉस 73 का मतलब हो गया कॉस, सेम चीज़ 73 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। तो ये हम इसको भी लिख देंगे। ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, और नीचे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल सेम होने चाहिए, ये भी 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका 1। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अगले क्वेश्चन में
इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? तो देखते हैं, साइन 25 और ये है कॉस 65। 25 + 65 होता है 90, तो एक को साइन बना लेते हैं और इसको तो साइन ही रखते हैं, तो ये हो गया साइन 25। कॉस 65 को बना सकते हैं हम, कॉस 65 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस कौन सा एंगल है 25, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65, तो 90 माइनस 25 लिख दिया, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा, ये थीटा है, ये हो जाएगा साइन 25, तो इसको लिख दिया साइन 25, इसको भी लिख दिया प्लस इसको कुछ भी किसी को भी चेंज कर सकते हैं अगर मेरे को कॉस बनाना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको कॉस 25, अब इसको भी मैं साइन स्क्वायर ही बना दूं तो ऐसा तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो हम इसको कॉस स्क्वायर बना देते हैं, कॉस 25, और इसको साइन 65 को क्या लिखेंगे? साइन 65 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना है ये 25, तो एंगल से भी वहीं दी जाता है हमको, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना है 25 डिग्री, तो ये लिख दिया हमने कॉस 25, और ये भी आ गया कॉस 25, ये तो दोनों हैं, तो इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। और अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल सेम होना चाहिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसका भी आंसर कितना आ गया? 1, इसका भी आंसर 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन है 4, चूज करेक्ट ऑप्शन। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो अगर मैं इसमें से 9 बाहर ले लेते हैं तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और सेक और 10 की कोई आइडेंटिटी होती है क्या? हमको पता है कि ये आइडेंटिटी होती है 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए अगर बना दें उसको, तो सेक स्क्वायर ए ये तो है ही है, 10 स्क्वायर ए यहाँ जाएगा तो माइनस 10 स्क्वायर ए, और कितना हो जाएगा ये 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना हो गया 1, तो 9 × 1 कितना हो गया आंसर? ये हो गया 9, तो इसका ऑप्शन जो है वो 9 वाला चूज़ करना है। अब ये है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको कैसे करें? इसको या तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा क्या होता है? 1/सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 + cot थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि tan का उल्टा होता है, tan था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो 1/साइन थीटा। अब इस पूरे की वैल्यू हमने निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं हम? या तो हम पूरे को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्या पता ज़्यादा आसान हो। तो ये हो गया कॉस थीटा, 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आ गया, ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा 1, तो ये हो गया साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड किया 1, 1 × 1 1, ये तो हमारा इधर से आया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/कॉस थीटा, इधर से एलसीएम आया इसका साइन थीटा, 1 से साइन थीटा डिवाइड किया तो साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड किया 1, और 1 × कॉस थीटा हो गया कॉस थीटा, माइनस फिर साइन थीटा से इसको डिवाइड किया -1, ये हमारे पास आ गया।
अब अगर हम देखें तो ए साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ तो ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी, और ये पूरा ए है, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे तो खैर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए क्या है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोलते हैं, वो ए है हमारा। अगर मैं इसको लिखूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का एक्सपेंशन ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो इसका एक्सपेंशन है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये क्या है माइनस 1 स्क्वायर, तो माइनस 1 ही रहेगा, वो 1 स्क्वायर भी 1 ही होता, और नीचे क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये ऐसे ही लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 1 और ये 1 कट जाएंगे, 1 माइनस 1 0, और ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर और नीचे कट गया, आंसर आ गया 2। तो हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें आ गया 2। ये हमारा अगला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, तो इसका कितना वैल्यू निकलेगा। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए हो गया साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पर यह है 1 माइनस साइन ए, इसका हमको आंसर निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए, अगर एलसीएम आया कॉस ए, इधर 1 आ जाएगा, इधर कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये हो गया साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो ये कॉस ए, यहाँ कुछ है कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो कॉस ए तो कॉस ए आ गया, लेकिन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये तो आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वो 1 साइन स्क्वायर ए को यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए है, तो एक कॉस कट जाएगा, बचा कितना एक ही कॉस बचा है, एक कॉस तो इससे कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए 2 बार है ये, इसलिए कॉस से कट जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब इसमें आइडेंटिटी हमको पता है
1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो सेक स्क्वायर ए होता है। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो ये दोनों हम लिख देते हैं यहाँ पर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर ए, और ये नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। इसके बाद सेक को कैसे लिख सकते हैं, सेक होता है 1 बाई कॉस, कॉस का उल्टा होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या है, ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए का उल्टा। तो ये कैसे होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वैसे रहेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और इसका 1 नीचे आ जाएगा। अब ये आ गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है tan ए। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, tan स्क्वायर ए, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो ये tan स्क्वायर ए इसकी वैल्यू आ गई। यह है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट है प्रूव द फॉलोइंग। ये चीज़ प्रूव करनी है हमने। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर है तो ये क्या 1 बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। ये हमारा LHS है, ये RHS है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। कोसेक होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan, तो ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इसका क्या करना है, स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इसको हम LCM लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और साथ में स्क्वायर लगाना है क्योंकि इसमें स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, मेरे को चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा और ये है साइन थीटा, ऊपर नीचे मेरे को चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, या 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार, स्क्वायर लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी हमको पता है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। फिर इसमें आइडेंटिटी लग सकती है, ये है a, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर भी लगा दूं तब भी तो वो 1 ही रहता है, तो 1 स्क्वायर माइनस यानी कि a स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, a स्क्वायर ये हमारा a है माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी है यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसकी आइडेंटिटी आ गई। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ये RHS के बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें ये प्रूव करना कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम LCM ले लेते हैं। LCM क्या होगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए। अब फिर क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर रहे होते हैं इससे 1 प्लस साइन ए से,
तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए तो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए। तो कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं न्यूमरेटर से, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस, फिर कॉस ए से इसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो कॉस ए तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, यानी कि 2 बार हो जाएगा वो। और उसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है 1, b कितना है साइन ए। तो यही होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिख दिया। इधर नीचे क्या आएगा, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं कॉस ए, क्योंकि अगर एक्सपेंड कर देंगे, इसको अभी एक्सपेंड कर देंगे तो हो सकता है ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी आएँ कि कैंसिल हो जाएं। अब ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है, तो 1 हो जाता है। ये 1 तो है ही है, प्लस 2 साइन ए वो आ गया, ये 2 साइन ए है, ये लिख दिया। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो एक ही चीज़ है। और नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। तो इसके ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, ये तो हमारा न्यूमरेटर में हो गया। और नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो गया 2। अगर बाहर निकाल सकते हैं इसमें से कॉमन, इसमें से 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 2 निकाला बाहर, अंदर क्या बचा 1, 2 1 जा 2 प्लस साइन ए, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस साइन ए नीचे है तो ये वाला साइन ए ये वाला कट गया, और बचा क्या कॉस ए, यानी कि हो गया हमारे पास 2 बाई कॉस ए। और 2 बाई कॉस ए क्या होता है 2, 1 बाई कॉस ए, ये क्या है कॉस ए। कॉस ए को कहते हैं 1 अपॉन कॉस ए है, तो उसको वो लिख सकते हैं सेक ए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 2 सेक ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ये है थर्ड पार्ट, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, और ये है 1 माइनस tan थीटा, और RHS ये है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो हम साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लें, इसके अलावा तो ऐसी कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है यहाँ पर कि जिससे हमको फ़ायदा हो जाए। और ये प्लस में साइन है, तो या तो हम इसी में डायरेक्ट करें और एलसीएम लेके आगे पहुँचें, फिर से बाद में कन्वर्ट करें, या हम अभी कर लें। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन ये क्या है 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको तो एलसीएम लेके हम जोड़ घटा लेंगे, और ये अब है कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये तो ऐसे आएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या आएगा, ये जो डिनोमिनेटर है 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। साइन थीटा से इसको डिवाइड किया 1 आया, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। ये इसकी जगह हम ये लिखेंगे अब, और यहाँ पर इसको अगर सॉल्व किया तो ये आ गया कॉस थीटा। 1 से कॉस थीटा को डिवाइड किया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा इसका हिस्सा आ गया ये वाला, यानी कि इसका जो न्यूमरेटर था वो ये आ गया, इसका न्यूमरेटर था ये सॉल्व किया तो ये आ गया। अब होता क्या है कि साइन थीटा तो ऐसे रहेगा, कॉस थीटा ये हमारा इसका न्यूमरेटर है, ये ऐसे रहेगा, और ये वाला क्या होता है उल्टा हो जाता है, यानी कि साइन थीटा इसका ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये नीचे ऐसे आ गया।
तो इसका हो गया, इस वाले का तो हमने ये लिख दिया, प्लस अब इसका लिखते हैं, ये क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, न्यूमरेटर वैसे ही रहता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये हिस्सा ऊपर चला जाता है कॉस थीटा, यानी कि ऊपर चला गया, और नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये नीचे आ गया। अब इसके बाद हम क्या इसको कर सकते हैं, ये तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकते हैं अगर मैं माइनस साइन आगे कर दूं तो ये चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगला स्टेप करते हैं, इसमें अगला स्टेप क्या होगा, इसी का आगे ऊपर ये करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कॉस थीटा। इसमें अगर ऐसा ही बनाना चाहूँ मैं इसको, तो क्या करना पड़ेगा, इसका माइनस साइन, अगर इसका माइनस साइन मैं बाहर ले लूँ, यहाँ पर अगर माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। अगर हम माइनस साइन इसका ले लें बाहर, तो यही हम कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस साइन ले लिया इसका बाहर, तो वो तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास साइन थीटा और अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया अंदर। क्यों, क्योंकि इसमें से हमने माइनस साइन इसका बाहर ले लिया, माइनस साइन बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब हम कॉमन ले सकते हैं, और जो माइनस साइन था ये, तो नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो तो नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो ये शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पर। अब अगला स्टेप साइन, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। कॉमन क्या है, ये चीज़ 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कॉमन आ गया दोनों में से, इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर क्या बचा हुआ हमारे पास, ये वहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से ये बचा है, माइनस यहाँ से क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ये यहाँ से बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये इसका एलसीएम है। इधर पे कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया तो कितना आया, साइन थीटा ही बचेगा, और साइन थीटा को साइन थीटा से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो गया ये, क्योंकि दो तो था ही, एक से और मल्टीप्लाई किया, इधर साइन थीटा से साइन थीटा गया तो बचा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा, ये हमारा इधर आ गया है। ये तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है। अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इसमें तो आइडेंटिटी लग सकती है, अगर हम देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये माइनस रहता है, बाकी अंदर सब पॉजिटिव होते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और जब हम ए माइनस बी लिखेंगे यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो इससे कट जाएगा। तो अगला स्टेप है, इसको हम आइडेंटिटी लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर क्या है प्लस ए बी, ये ए है ये बी है, ए बी हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी प्लस में डालना है क्योंकि यहाँ हम माइनस आइडेंटिटी के हिसाब से माइनस यहीं आता है बस, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो खाली ये बचा है कॉस थीटा साइन थीटा, ये है, और ये था नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये और ये कट गया,
इसके अलावा ये भी हमको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हम इसको लिख देंगे 1। बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है 1, ये बच गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा है कॉस थीटा साइन थीटा। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको अलग लिख दिया, इसको साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। ये तो सेम है, कट जाएंगे, कटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा, तो ये आ गया। इसमें क्या है 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, ये सेम ही चीज़ तो है 1 बाई कॉस थीटा और साइन थीटा। और यहाँ से ये आया +1, ये तो कट जाएगा 1 आ गया। 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा +1। तो यही हमको प्रूव करना था, LHS ये दिया था LHS, और ये हाँ RHS ये प्रूव हो गया हमारा, ये RHS प्रूव हो गया, तो यहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, ये हमारा RHS प्रूव हो गया है।